नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 मार्च 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 9:31 तक रहेगा। उसके बाद में मघा नक्षत्र आ जाएगा। योग अतिगंड है शाम 8:20 तक। आगे सुकर्मा योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं बना है। यानी कोई अगर आपको बिजनेस डील करनी है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, नए कोर्स में एडमिशन लेना है तो आज का दिन टाल दीजिए। करण तैतिल है दोपहर 2:10 तक। आगे गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:42 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:23 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से आप टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:09 से 12:56 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर बाद 4:49 और शाम 5:36। दोनों दुष्ट मुहूर्त को आपको टाल देना है। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो इसका उपाय करके जाएं, यानी कि दिशाशूल परिहार करके जाएं। परिहार बहुत ही सरल है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने अपने इष्ट या फिर भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए हृदय में और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस दिशा की ओर मुझे जाना है, दिशाशूल से बचाइए। ऐसा अगर आप करेंगे यात्रा बहुत ही सुंदर होगी और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:10 से दोपहर 12:32 तक, फिर दोपहर 2 से 3:28 तक, फिर शाम को 6:23 से रात्रि 9:27 तक। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा योग कारक है, तो इसमें एफर्ट्स करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को करना पड़ सकता है अपमानजनक स्थिति का सामना, तो धैर्य बनाए रखिएगा। आज वृष राशि वाले अपने पराक्रम से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और मिथुन राशि वाले कुटुंब से पाएंगे कोई शुभ सूचना, किसी मांगलिक कार्य की सूचना या प्लानिंग आपको पता लग सकती है। और कर्क राशि वाले आज बहुत ज्यादा भ्रमित रहेंगे, परेशान रहेंगे। और सिंह राशि वालों के लिए आज नुकसान का दिन है, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। कन्या राशि वालों के लिए डूबे हुए पैसे निकलवा लेने का दिन है। कहीं कोई पैसा अटका रखा है, डुबो रखा है, तो उसको ले सकते हैं वापस। तुला राशि के जातकों को बहुत ही मोटिवेशन भरा रहेगा आज का दिन। और वृश्चिक राशि वाले आज आजमाएंगे अपना भाग्य। धनु राशि वाले अपने परिवार और निजी संबंधों में तनाव का बहुत ही ज्यादा अनुभव करेंगे। और मकर राशि वालों को वैवाहिक जीवन में आज बना के रखना होगा एक संतुलन। कुंभ राशि वालों को विदेश से लाभ की संभावनाएं बनती दिख रही है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको भुना लीजिए। और मीन राशि वाले स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनके लिए उपलब्धि भरा हुआ रहेगा ये दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उपायों को ताकि हमारे इस जीवन को सुगम बनाया जा सके। और फिर अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में नवधा भक्ति को कुछ इस प्रकार से बताया गया है, ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति है। यानी कि श्रवण, यानी जैसे राजा परीक्षित ने जो श्रवण की भक्ति की थी सुन के, फिर कीर्तन जो सुखदेव ने की, स्मरण जो प्रहलाद जी किया करते थे, पाद सेवन जो लक्ष्मी जी करती हैं, और अर्चन जो राजा पृथु ने किया, और वंदन जो अक्रूर जी ने किया, और दास्य भाव हनुमान जी ने रखा, और सख्य भाव अर्जुन ने रखा, और आत्म निवेदन राजा बलि ने किया। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। सबसे पहले है श्रवण रूपी भक्ति। श्रवण भक्ति में ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र, इन सब को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना, यानी कितना भी सुन लो लेकिन संतुष्ट ना हो। फिर आता है कीर्तन। कीर्तन यानी ईश्वर के गुण, ईश्वर के चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना। फिर आता है स्मरण।
यानी निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य, उनकी शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। फिर आता है पाद सेवन, यानी ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझ लेना। फिर है अर्चन, यानी मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। उसके बाद में आता है वंदन। वंदन का अर्थ है भगवान की मूर्ति को या भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य जन, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता, इन सब को परम आदर सत्कार के साथ में पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी सेवा स्तुति करना। फिर आता है दास्य भाव, ईश्वर को स्वामी, अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। फिर है सख्य भाव, यानी ईश्वर को ही अपना सबसे बड़ा, अपना बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र समझकर उसे ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का उनको निवेदन कर देना। फिर आता है अंत में आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। ये भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। तो ये नवधा भक्ति अपने जीवन में उतारें, या इनमें से कोई भी एक प्रकार की भक्ति अगर आपने अपने जीवन में उतारी तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान करेंगे और जिनसे आप सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से, बहुत ही तेज गति से अग्रसर होंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, सुबह सुबह भगवान सूर्य को रोली यानी कुमकुम, लाल फूल, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल में और भगवान सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद में सुबह 10:15 पे करीब एक नंदी भगवान को 1.25 किलो दलिया और 1.25 पाव गुड़ खिला के आएं और भगवान शिवजी के मंदिर में 1.25 किलो गेहूं दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अर्पित कर दें। इसके बाद में दोपहर बाद 4:30 से 6 बजे के बीच में आप कुष्ठाश्रम में भोजन, वस्त्र, इस प्रकार की सहायता करें। तो निश्चित रूप से आने वाला जो पूरा वर्ष है बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, वेल्थ अच्छी रहेगी, आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और ईश्वरीय अनुकंपा भी आपको अनुभव में आती रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में कार्यरत किसी को विभागीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको चाहिए कि आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में 5 वृक्ष बिल्व के लगाएं, यानी बिल्व पत्र के जो वृक्ष होते हैं वो लगाएं और उनकी सुरक्षा यानी कि ट्री गार्ड, जल आदि की व्यवस्था कर दें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत के करें। साथ ही साथ किसी बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा तांबे के ताबीज में डालकर लाल कपड़े में उसे सिलकर गले में लाल धागे में पहन लें। तो बहुत जल्दी विभागीय समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जो सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों के बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रही है, रोग दोष चल रहे हैं, उनके लिए आज का विशिष्ट उपाय है दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच करना है कि कुछ साधारण दवाइयाँ जैसे बुखार की, दर्द की, इस तरह की दवाइयाँ लेकर और उनको भगवान शिवजी के मंदिर जाएं और भगवान शिवजी को मानसिक रूप से अर्पित कर दें इस प्रकार से, और उनके मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करें और फिर वो दवाइयाँ उठाकर किसी जरूरतमंद इंसान को आप दे आएँ या फिर सरकारी अस्पताल में जाके उनको दान कर दें। आपकी बीमारी में तुरंत राहत आने लगेगी, समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को नौकरी बदलने का विचार आ रहा है या वो लोग जो ट्रांसफर चाहते हैं, वो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच भगवान सूर्य को 18 लाल मिर्च के बीज ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः जपते हुए अर्पित करें। फिर तुरंत एक ध्वजा लेकर किसी भी गणेश मंदिर जाकर दक्षिणा समेत वहां अर्पित कराएं और वापसी में यदि कहीं चूहे का बिल दिखे तो उस जगह पर कुछ भी खाने की वस्तु जैसे बिस्किट या मिठाई रखकर आ जाएं। हाथ जोड़ के आपकी मनोकामना पूर्ण होने के रास्ते अपने आप बनते हुए आपको नजर भी आने लगेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है आदित्य गुप्ता जी की, जिनका जन्म तारीख है 30 मार्च सन 2002 और 9:05 रात्रि का जन्म है और गया बिहार में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न है स्वास्थ्य और करियर को लेकर समस्याएं हैं। देखिए, वर्तमान जो दशा है वो गुरु की है, जिसमें सूर्य का अंतर चल रहा है और ये अक्टूबर तक है। गुरु आपकी इस कुंडली का रोगेश यानी रोग भाव का स्वामी है, जिससे सन 2012 से ही छोटे मोटे रोग, दोष, पीड़ा देता हुआ आ रहा है।
लेकिन वर्तमान में एकादशेश सूर्य का अंतर होने से स्थिति और भी गंभीर और विकट हो रही है। हड्डियों से संबंधित समस्या हो रही है, आंखों में दिक्कत आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, पेट लीवर संबंधित रोग होने का खतरा भी ये दर्शा रहा है। तो गुरु और सूर्य के 7-7 गुना आप जाप करवाइए, हवन करवाइए और शुक्र शनि और बुध के 7-7 गुना जाप करवा के हाथ में एक नीलम मध्यमा उंगली में और गले में उत्तम क्वालिटी का एक फायर ओपल आप पहन लीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और कुंडली में व्याप्त अन्य दोष भी शांत होंगे। जैसे कि आपके भाग्य का मालिक बुध भी अस्त है, वो भी नीच राशि में, अष्टम भाव में प्रेत दोष भी बन रहा है शनि राहु का। व्यापार आपको मेटल, लोहा, गाड़ी इत्यादि का सर्वश्रेष्ठ रहेगा या फिर कोई टेक्निकल काम करना चाहिए। सन 2028 से समय सुधरेगा और जुलाई 2031 से जीवन का गोल्डन टाइम आपका शुरू होगा। अभी आप कोई भी काम करके देख लीजिए, लेकिन जुलाई 2031 से आप लोहे का काम ही करेंगे। आज की हमारी दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आशीष जी की। इनकी जन्म तारीख है 7 जुलाई 1986, रात्रि 9:16 का जन्म है जयपुर में। प्रश्न है क्या काम करें, व्यापार करें या जॉब करें। देखिए आशीष जी, दशम भाव में केतु है, आय भाव में शनि है। ये आपको स्थिर रहकर किसी काम को नहीं करने दे रहा है। छोटे छोटे बहुत से व्यापार कर करके आप बंद कर देते हैं। तो अच्छा तो ये रहेगा कि पहली बात तो आप अपने जन्म स्थान से 300-400 किलोमीटर दूर चले जाइए और वहां जाकर आप कोई व्यापार सेट कीजिए। आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यापार रहेंगे वो रहेंगे शिक्षा संबंधित, वस्तुओं का व्यापार, पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उससे संबंधित, या फिर जो खाने पीने की संबंधित जैसे मसाले, दाल, बेसन, या इस तरीके से आप रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, समस्याओं से निकलने के लिए नित्य लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक अच्छा सा पन्ना पहन लीजिए, तो समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसे आप अपने जीवन में उतारकर जीवन को सुखी, समृद्ध और भगवत में बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि हमारे आज के दिन को हम और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, और जिस भी प्रकार की हमें डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होती है उसके माध्यम से हम अपने आज के दिन को किस प्रकार से जिएं, किस प्रकार से आज का दिन बिताएं कि अंत में यानी कि एंड ऑफ द डे हम बिल्कुल सुकून, संतुष्टि और पीस को महसूस कर सकें। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 5 मार्च 2023 और आज की तारीख जो है नंबर 5, उनके स्वामी है बुध। तो बुध का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। आज 5 मार्च 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है ट्रू लव। ट्रू लव का कार्ड है। आपका जो लकी कलर है वो है कलर पिंक और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए, विशेष तौर पर रोमांस के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए। जो लोग सिंगल्स हैं उनको कमिटमेंट हो सकती है विवाह की, या प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सल लव की, तो कहीं ना कहीं आप जो लोगों के साथ स्नेह और प्रेमवत जो व्यवहार करते हैं उसकी वजह से डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज के दिन डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल भी किसी को भी जज ना करें, बल्कि आपके भीतर के जो एक्चुअली में आप हैं, लव एंड कंपैशन, उसे लोगों के साथ शेयर करें और अपने काम में भी उसे शामिल करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 5 मार्च 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है
गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है मित्रों कि आज के दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं और आज के दिन बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए ये बहुत ही उत्तम साबित होने वाली है। और साथ ही साथ जो भी कोई आपकी फियर बेस्ड एनर्जी है, अभी तक किसी भी प्रकार से अगर आप जो है डर से जी रहे थे या आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया था या जो भी कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके थे, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आप उसे पीछे हटा दीजिए और आगे की ग्रोथ पर फोकस कीजिए। और आज वो दिन है जब आपकी मेहनत का एक अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 5 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन वुमेन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन मूलांक 3 के जातक स्वास्थ्य लाभ को अनुभव करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई भी कार्य पेंडिंग रहा हो पिछले कुछ दिनों में या अटक गया हो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या कोई ऐसे कारण की वजह से, तो आज कहीं ना कहीं डिवाइनली एक हेल्प आपको प्राप्त होगी और आपका वो जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि अटके हुए कार्य जो हैं वो आपके बनने लगेंगे आज, तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं आज के दिन एक अच्छी ग्रोथ आप महसूस करने वाले हैं और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको आज हीलिंग महसूस होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी यानी कि आपके भीतर के मातृत्व के भावना को आपको आज जागृत करने की आवश्यकता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा जो है हैवीनेस महसूस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है आपके जो इमोशंस हैं, जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, वो सरफेस पे आ रहे हैं। तो आप अचानक से गुस्सा, अचानक से प्यार, अचानक से रोना, इस तरह के इमोशंस को आप महसूस कर सकते हैं। तो आपको आज क्या करना है, आपको इनको निकलते हुए देखना है एकदम साक्षी भाव में। बहुत ज़्यादा आपको विचारधाराओं में नहीं अटकना, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस के अंदर नहीं उलझना है, बल्कि जो कुछ हो रहा है उसे आप बिल्कुल विरक्त भाव में, साक्षी भाव में होते हुए देखें। और इसके लिए आप जो है वो मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी आपको क्रोध आए या जब भी आपको इस प्रकार का कोई इमोशन फील हो जिसे आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आप मेडिटेशन करें या फिर आप डांस फॉर्म के थ्रू, जिसे हम कुछ ऐसे मेडिटेशन हैं जैसे नाद ब्रह्म मेडिटेशन है, आप इन सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, या शिवाय डांस मेडिटेशन है, इनके माध्यम से अपने इन इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 मार्च 2023 के लिए। आज की तारीख जो है वो भी है नंबर 5 और आज का मूलांक भी है 5 और हमसे कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आज भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आज बहुत ही अच्छे अवसर, आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जहां पर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगी और फाइनेंशियल्स भी जो है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपकी अच्छी हो सकती हैं। कुछ ऐसे आपको अवसर मिलेंगे जहां पर आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, डिवाइन पैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। ऐसे में आज के दिन की जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो आपकी शक्ति है वो बहुत ही अच्छे से जागृत है। ऐसे में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपने भीतर सबसे पहले अपनी चॉइस का निर्माण करें कि वास्तविकता में आप चाहते क्या हैं। आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत है वो साफ ये कहता है कि आपको जो भी चाहिए उसी को विजुअलाइज करें। तो
आपकी वास्तविक चॉइस क्या है। आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग आज आपके समक्ष होनी चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो लोग जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं और अपने अच्छे करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको आज बहुत अच्छी प्लानिंग्स करनी चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि डिवाइन आपको आज उसी रास्ते पर लेके जा रहा है और आज आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल कर पाए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 5 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है द आर्ट्स, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और मूलांक 7 के वो जातक जो कि आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, उन सभी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर वो लोग जिनका कि हाथ का काम है या क्रिएटिविटी का काम है, आज आपकी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग दिखाएगी। फिर आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आज आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी। आपको माँ सरस्वती की कृपा है तो आपकी कम्युनिकेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे, आपकी आर्ट फॉर्म आज बहुत अच्छी रहने वाली है। और साथ ही साथ डिवाइन आपको ये भी गाइड कर रहा है कि अपने फील्ड से रिलेटेड एप्रोप्रिएट नॉलेज को कलेक्ट करना भी आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन यानी कि 5 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। और हमें मूलांक 8 के लिए ये गाइड किया जा रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला, आपको नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन अपना करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी ब्लॉक एनर्जीज़ हो रही हैं। आपका जो आभा मंडल है, आपके आभा मंडल में बहुत सारे ब्लॉकेजेस कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप नेचर में जाते हो, सबसे आसान उपाय है, जब आप प्रकृति के नज़दीक होते हो तो ऑटोमेटिकली आप हील होना शुरू हो जाते हो। इसीलिए डॉक्टर्स और जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं वो सब सजेस्ट करते हैं कि आप जो है थोड़ा वेकेशंस के लिए बाहर जाइए। लेकिन आप वेकेशंस के लिए नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही जो पेड़ पौधे हैं थोड़ा समय उनके साथ बिताइए। नंगे पैर जो है वो आप घास के ऊपर चलिए, सो दैट कि आपकी जो एनर्जी सर्किट है वो पूरी तरह से हेल्दी हो सके। क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को हेल्दी बनाना आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ एक सेकेंड आपको प्रोसेस क्या करना है कि आपको आज विरक्त होना है हर उस नकारात्मक परिस्थिति से, हर उस नकारात्मक व्यक्ति से जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं और आपको बार बार जो है वो इमोशनल कर देते हैं या बार बार आपको नेगेटिव जोन में लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल डिटैच होना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 5 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए कहा जा रहा है बी बोल्ड। आपको जो आज निर्णय लेने हैं, जो भी कोई काम करना है, उसके लिए दूसरों पर आज आपको आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करते जाएंगे। आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है और जो भी कोई आप काम करें वो खुद के दम पे करें, खुद की एनर्जी से। फिर आपकी चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।